नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है। क्या क्वेश्चन था? एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, वो 1 से 20 तक जोड़ता है। सिंपल सा बात है, जब 1 से 20 तक का संख्या जोड़ेगा, इसका मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक जोड़ना है? 20 तक। आपको हम जोड़ने के लिए सिखाए थे 1 से 20 तक जोड़ना है, जितना तक जोड़ना है एक बढ़ा के दूसरे बार। इसका मतलब 1 से 20 तक का जोड़ क्या होगा? 20 × 21/2। इसको कटाएंगे, इसका मतलब कितना हो गया? 210। अब सवाल का कहना था कि जिसके कारण उसका योग क्या हो गया? 215 हो गया। होना चाहिए 1 से 20 तक यदि जोड़ता तो होना चाहिए 210, लेकिन हो गया उसका क्या? 215। बोला वो किस संख्या का रिपीट किया? होना चाहिए 210, उसका हो गया कितना? 215। इसका मतलब किस संख्या को रिपीट किया था? दोबारा लिखा था। कितना को लिखा था? 5 को लिखा। ओके, नेक्स्ट सवाल इसी ढंग का है। सवाल है, एक लड़का 1 से 10 तक जोड़ता है। जब 10 तक जोड़ेगा, इसका मतलब 1 से 10 तक यदि जोड़ना था तो 1 से 10 तक का जोड़ कितना होगा? तो आप बताएंगे 55। इसीलिए 55 कि 1 से यदि हम 10 तक जोड़ते हैं तो आपको बताए 10 का जोड़ क्या होगा? तो आपको हम बताए कि 10 × 11 बटे कितना? 2। 2 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 से 10 तक जोड़ेंगे कितना होगा? 55। सवाल का कहना था कि एक लड़का 10 तक तो जोड़ता है, लेकिन उसका जो है जोड़ कितना हो जाता है? 58। क्यों? तो बोला एक संख्या को वो 2 बार जोड़ देता है। 2 बार होना चाहिए 1 से 10 तक में 55, उसका हो गया कितना? 58। इसका मतलब वो रिपीट कितना किया था? दूसरे संख्या को 3 को वो 2 बार रिपीट कर देता, जिसके कारण 55 के कारण उसका रिजल्ट क्या आ गया? 58 हो गया। नेक्स्ट सवाल की बात करें। सवाल है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। क्या क्या कहानी था? कहानी था यदि 3 संख्या है, मान लेते हैं हम ABC। क्या मान लिए? ABC। अब ABC का यदि जिक्र हम करते हैं तो बोला पहले भाग का 3 गुना, तो इसका मतलब 3 है। दूसरे भाग का 6 गुना, इसका मतलब 6 भी। और तीसरे भाग का 8 गुना। ये क्या है? तीनों क्या है? बराबर है। आपको अनुपातिक नियतांक में हम सिखाए थे ABC का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका मतलब A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 8, 6 और 3 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास कितना होगा? 48। 8 6 कितना हो गया? 48। ये 48 से छोटा कितना होगा? 24। 24 भी होगा तो 24 करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? 8 × 24। इसको कितना? 6 × 24। और इसको कितना करना पड़ेगा? 24 करने के लिए 8। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हो गया 8 अनुपात 4 अनुपात कितना? 3। यही अनुपात निकालना था। अब बोला यदि पहला भाग 1600, इसका मतलब यहाँ 8 था, 8 का वैल्यू कितना हो गया? 1600। जब 8 का वैल्यू हो गया 1600 तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 का वैल्यू हो गया 200। 1 का वैल्यू 200 हो गया। सवाल का कहना था तीसरा भाग 3 के रेंज में है, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है। क्या क्वेश्चन था? बोला x गुना, यदि 85% इसका हम क्या करते हैं? 75 में जोड़ते हैं तो बोला परिणाम वही संख्या होता है। इसका मतलब परिणाम क्या होता है? x होता है। अब इसको यदि कटाते हैं 17 बार से, ये 20 बार से, इसका मतलब हो गया 17x/20 + 75 बराबर क्या हो गया? x। यदि इस पार्ट को उधर भेजते हैं तो 17x घट जाएगा। इसका मतलब हो गया 3x/20 = कितना? 75। ये कट गया कितना बार में? 25 बार में। इसका मतलब x का वैल्यू 25 × 20, इसका मतलब कितना हो गया? 500 हो गया। अब आपको सिखाते हैं आप सेकंडों में कैसे बनाते हैं। सवाल का कहना था ऐसा कीजिए कि ये जो संख्या था, बोला कि 85% यदि हम किसी संख्या का 85% को 75 में ऐड करते हैं तो वही संख्या हो जाती है। इसका मतलब ये जो 75 था, ये रेस्ट पर कितना बचा? 15% बचा। इसका मतलब हो गया आपके पास 15% का वैल्यू कितना दिया था? 75। तो 1% का वैल्यू कितना? 15। बोला वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू कितना? 500। आंसर ये हुआ सेकंडों का कमाल। आगे चलता है, इसी ढंग से क्वेश्चन है। बोला यदि किसी संख्या का 50% को 75
में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। सेम उसी ढंग से बनाएंगे, x मान के भी आप बना सकते हैं और सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे बोला, जब 50% रेशियो खत्म हो गया तब क्या बोला, तब बोला कि 75 में जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये जो 75 था 50% का वैल्यू था, इसका मतलब 50% का वैल्यू कितना, 75। अब बोला वह संख्या क्या है, जब 50% का वैल्यू 75 तो 100% का वैल्यू कितना, 150। आंसर। आप तरीका से बनाना चाहते हैं तो आप तरीका से भी बनाएं, x गुना 50%, इसमें यदि 75 जोड़ते हैं तो सवाल का कहना तो परिणाम वही होता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, x होता है। इससे आप किसका मान निकालें, x का मान निकालें। नेक्स्ट आगे सवाल था शेष का पता लगाना था। ये दिया हुआ था, आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रम से इसको जोड़ सकते थे। क्या कर सकते थे, जोड़ सकते थे। आप जोड़ के भी बनाएंगे तो आपका आंसर होगा, इसको कितना से डिवाइड करना था, 17 से डिवाइड करना था। तो आप आराम से इसको जोड़ लें और 17 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको इससे भी फास्ट बनाना है। यदि इस संख्या को 17 से भाग देते, 17 दूनी 34, 3 बचा। इसको भाग देते 17 गुना 3 51 हो गया, 6 बचा। इसको डिवाइड करते 17 से 68 बचा कितना, 10 बचा। 17 से 68, इसमें कितना बचा, 7 बचा। और इसको डिवाइड कर देते कितना बचा, 9 बचा। अब क्या स्थिति हो रहा था, स्थिति हो रहा था 6 3 9, 9 और 10 19, 19 और 7, 19 और 7 कितना हो गया, ये 17 से भाग करते ये 17 17 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रेस्ट मेरे पास क्या बचा, 9 6 15, 15 3 कितना, 18, 18 का मतलब कितना शेष बचा, 1। आंसर। नेक्स्ट सवाल है, एक छात्र को एक संख्या का गुना 8/5 से गुना करने के बजाय उसने क्या कर दिया, 5/8 से गुना कर दिया। क्या हुआ, एक छात्र स्टूडेंट को बोला ऐसा कीजिए, x को गुना करना था कितना से, 8/5 से। वो क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया कितना से, 5/8 से। क्या हो गया, बोला त्रुटि परसेंट, इसमें जो कमी हो गया उसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे परसेंटेज निकाले, इसमें इसको घटाते हैं। तब क्या स्थिति हो रहा था, इसमें इसको घटाते तो यहाँ लघुत्तम हो गया 8 5 40, 8 8 कितना हो गया, 64x माइनस 5 कितना हो गया, 25x। इसका मतलब इसको यदि घटाते हैं, x हो गया 9 हो गया, 5 में 3 39x बटा कितना, 40। अब बोला हमको त्रुटि परसेंट बताइए, तो ये त्रुटि हुआ था, त्रुटि गुना 100 बटा स्टार्टिंग कितना था, 8/5 है। इसको x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 5 से कितना बार में, 8 बार में कट गया। इसको आप सॉल्व करेंगे और आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला वह संख्या बताएं जो अभाज्य नहीं है। क्वेश्चन अब विद्यार्थी ध्यान से नहीं देखता है और गड़बड़ कर देता है। इसमें अभाज्य नहीं, अभाज्य नहीं का मतलब क्या हो गया, अभाज्य नहीं का मतलब हमको कौन सा संख्या निकालना है, वैसा संख्या निकालना है। अभाज्य नहीं का मतलब कैसा संख्या निकालना है, भाज्य संख्या निकालना है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो, मतलब वैसा संख्या केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको अभाज्य बोलते हैं। लेकिन अभाज्य नहीं, हमको क्या करना था, भाज्य खोजना था। 8 7 15, 3 का मल्टीपल है, 3 से कटेगा, 29 से कटेगा, तो यही मेरा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट है, एक संख्या का 60% को 60% में जोड़ा जाता है। जस्ट अभी आपको बताए सेकंडों में कैसे बनाएंगे। सेकंडों में बताने के लिए आपको क्या सिखाए, ट्रिक सिखाए कि ये आखिर था क्या। 60 में जोड़ा जाता है, 60% था, इसका मतलब बचा कितना था, 40% का वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ 2 हो गया, 20 दूनी 40, 20 के 60, 2% का वैल्यू 3 हो गया। बोला वह संख्या क्या है, संख्या का मतलब 100%। जब 2% का वैल्यू 3 तो 100% का वैल्यू इधर 50 से गुना, इधर भी 50 से गुना, इसका मतलब कितना, 150। नहीं तो आप सॉल्व करके भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, तो आपको सिखाए क्या तरीका था, तरीका था x मान के। तो x मानते बोला कि 60%, तो x का 60%, इसमें यदि हम 60 जोड़ देते हैं तो बोला परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। इससे आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट सवाल था, किस दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। मान लेते हैं हम, संख्या कितना हो गया, एक संख्या x मान ली, कितना मान लिए, x मान ली। अब बोला इसका 65%, इसका 65% कर दिए। दूसरा कहानी क्या था, दूसरा कहानी बोला बड़ी संख्या मान लेता है y है, बोला इसका 45% के बराबर है।
ये दोनों कैंसिल हो गया, 13 5 65 और कितना 9 5, इसका मतलब हो गया x बटे y का जो वैल्यू हो गया 9 बटे कितना हो गया 13 हो गया। ये 9 और 13 के रेशियो में हो गया। अब बोले दोनों संख्याओं का योग कितना है 25 74, यहाँ दोनों का रेशियो कितना था 13 और ना कितना हो गया 22, इसका मतलब 22 का वैल्यू कितना हो गया 25 74। इसको यदि काटाते हैं तो 25 से 22 का 22 बचा कितना 3 पर 37, एक बार खाएगा 37 में 22 घटा दिए बचा कितना 5 और 154, और ये कितना बार में खाएगा 7 बार में। जब एक का वैल्यू 117 हो गया तो बोला बड़ी संख्या कौन गुना था 13 वाला था, इसका मतलब हमको गुना करना था 13 गुना कितना 117। अब स्टूडेंट इसको गुना करेगा और आंसर सबमिट करेगा। या हम कर सकते हैं ये कितना हो गया 13 गुना 13 गुना 9, इसको लेते हैं 13 गुना 13 कितना करता है 169। अब यहाँ कितना बचा था 9, तो इसको गुना करें 9 9 81, बाकी कितना 8, 16 कितना 144 और 8 144 और 8 कितना हो गया 44 और 8, ये हो गया 2 5। जिस ऑप्शन में 15 21 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल की बात करें, आपके पास है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, पहले भाग का 30% मान लेते हैं x मानते हैं, इसको क्या माने x मान ले, पहला भाग को हम x माने और दूसरे भाग को क्या मानते हैं y मानते हैं। ठीक है, तो बोला x का 30%, तो x का 30% बोला दूसरे भाग के, तो y का 20%, 20/100 बोला 25 अधिक है। इस कैलकुलेशन आप करेंगे x y को एक तरफ करेंगे, आपका एक समीकरण बनेगा। बोला दूसरे भाग का 50%, तो y गुना 50/100 बोला पहले भाग का x गुना 60/100 बोला 33.5 क्या है अधिक है। इसको भी आप कैलकुलेशन करेंगे, इससे आपको क्या मिलेगा दूसरा समीकरण मिलेगा। इसको फाइंड करेंगे, आपका x और y का मान निकल जाएगा। अब सवाल पे कहना था संख्या क्या होगी, संख्या हमारा x और y का दोनों को क्या करना था ऐड कर देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट बोला दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम, तीन संख्या था। मान लेते हैं क्वेश्चन है दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। क्या बोला तीन संख्या था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा संख्या मान लिया 100 बोला इसे 30% कम है, इसका मतलब ये कितना हो गया 70। अब बोला दूसरा कितना हो गया 37% कम, इसका मतलब कितना हो गया 63 हो गया। अब बोला कि दूसरी संख्या तो ये सेकंड संख्या था पहला संख्या के बराबर, इसके बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, यहाँ कितना बढ़ाना पड़ रहा है 7 गुना 100। हम चल कहां से रहे हैं 63 से चल रहे हैं, 7 9 63, 100/9, 100/9 का मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 100/9, 11/1/9, यही ऑप्शन था और आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, आगे सवाल है 188। कौन सी संख्या 800 का 80% से 30% क्या है कम, 800 का 80% कितना हो गया 640। अब बोला इससे जो है 30% कम है, तो 640 से 30% कम, 30% कम का मतलब 70% तो होगा। ये 640 में 640 गुना 30 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है। मान लेते हैं तीन संख्या मान ले फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब क्या कहानी था, बोला ऐसा करेंगे, बोला इसको यदि 100 मान लिए, बोला पहला जो है 16.25 अधिक, इसका मतलब ये हो गया 116.5। दूसरा बोला 55% अधिक, इसका मतलब ये कितना हो गया 155 हो गया। बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्या कहानी था, बोला पहला संख्या इसको स्टॉप किया और बोला दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कितना था 155 गुना x/100 बराबर कितना हो गया 116.25। इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाले और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दिव्या और कृति के पास 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडी ज्यादा है तो दिव्या के पास कितना कैंडी है। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे तरीका की बात करें, अब बोला था कि कृति से 10 कैंडी अधिक है। मान लेते हैं कृति के पास हम मान लिया x,
तो दिव्या के पास कितना हो गया, तो x प्लस कितना हो गया 10 हो गया। दोनों के पास तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना 46, तो 2x इक्वल टू 10 को इधर भेजेंगे 36, इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 18। अब सवाल का कहना था कैंडी दिव्या के पास, तो दिव्या कितना था x प्लस 10, तो 18 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 28, आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्रमशः 6, 8, 9 में 9 का स्थानीय मान और प्लेस मान। आपको जानना होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मान लो इसमें 9 का स्थानीय मान, 9 को यहाँ से खींचेंगे और जितना अंक रहेगा उतना जीरो दे देंगे, 2 जीरो दे देंगे। अब फेस वैल्यू, जिस संख्या का फेस वैल्यू वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू, तो 900 और 9 जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न था एक अंडे का एक टोकरे में हर 25 में एक अंडा जो है क्या था, बोला एक सड़ा है, क्या है सड़ा है। अब कहना यदि 8 में से 5 अंडे अनुपयोगी है, 8 में से 5 अंडे क्या है अनुपयोगी है, क्या बोला 8 में जो है 5 जो है अनुपयोगी है, ठीक है। बोला यदि टोकरी में 10 व्यर्थ अंडे, कितना है 10 व्यर्थ अंडे, यहाँ 5 था इधर डबल हो गया, इधर कितना डबल कर देंगे 8 दूनी कितना 16। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज में, क्या बोला हर एक 25 में एक सड़ा है, इसका मतलब 25 में एक सड़ा था और यहाँ मेरा कितना गड़बड़ हो गया 16 हो गया, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 16, 25 गुना 16, इसका मतलब टोकरी में हमारे पास अंडा कितना था 4। नेक्स्ट उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितना अधिक और 95 से कम है। इस तरह का यदि प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को केवल जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। 9 5 14 और 9 4 13 कितना 14, 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब कितना 72। बात करें तरीका से कैसे बनाएंगे, तो बोला था 49 से जितना अधिक है, 49 से क्या है अधिक है, इसका मतलब है 49 से जितना अधिक का मतलब संख्या x मान लीजिए कम कर दिए ये हो गया। दूसरा बोला 95 से उतना ही कम है, इसका मतलब 95 इससे अधिक था और 95 से क्या था कम था, इससे अधिक इससे कम। x को इधर भेजे तो 2x बराबर क्या हो गया 95 प्लस क्या 49, तो x का वैल्यू आप निकाले 144/2, इसका मतलब कितना हो गया 72। नेक्स्ट सवाल है बोला इस संख्या से 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना हो। पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यदि इससे बड़ी संख्या का जिक्र करें तो बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे 8 6 5 2 0। इस जो 5 अंक दिया था सबसे बड़ा अंक यही बनेगा। अब बोला सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटे वाले को पहले अगर 0 लिख देंगे तो 5 अंक वाला संख्या नहीं बनेगा। अब इसको सीरियल करेंगे 0 5 6 8। अब सवाल का कहना था इसका अंतर, इसको घटाना है, इसको क्या करना था घटाना। अब यहाँ 10 में यहाँ बाकी लिए 10 में 2 गया कितना 10 में 8 गया 2, यहाँ 1 बचा 11 में 5 गया कितना 5 हो गया। आगे यहाँ 4 बच गया, 4 में 5 गया कितना 9, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया यहाँ 6 हो गया। जिस ऑप्शन में 6 5 9 5 2 वही क्या हो गया आंसर हो गया, बस सी में था यही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 है। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसका व्युत्क्रम जोड़ेंगे तो ये नहीं हुआ, यदि एक है एक का व्युत्क्रम कितना 1, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट सवाल था, इसके पीछे के वीडियो में आपको सवाल में हम बताए थे 191 और 192, सॉरी 201 और 202। क्या सवाल था, बोला कि एक संख्या का 40% कितना है 290 है, वह संख्या कौन सी है। आप तरीका से भी बना सकते, बोला 40% का वैल्यू कितना है 290, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100% का वैल्यू, इसका मतलब इधर से 2.5 गुना बढ़ा था तो 290 का 2.5 से भी गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। अब बोला इसका प्रारंभिक संख्या से 20% है, वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20%, इसका जो रिजल्ट निकलेगा बोला इससे 20% अधिक, तो 120 बटे कितना 100 सॉल्व करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इस सीरीज का अंतिम सवाल था 120 के विषम और सम विभाजक का संख्या क्या होगी। विषम और सम विभाजक कैसे निकालते हैं उन्हें देखें आराम से। क्या करते हैं, बोला जिसका निकालना होगा 120 का निकालना था, 120 आप लिख लें और इसका गुणनखंड निकाल लें 60 2 30 2 15 3 5। इसका मतलब क्या हो गया 2 पर पावर 3 और 3 और गुना 5।
क्वेश्चन बोला था विषम और सम भाजक, तो हम जो जानते हैं कुल भाजकों की जो संख्या होगी कैसे निकालेंगे, जितना पावर रहेगा एक इंक्रीज करो, 3 है तो 4 लिखेंगे, 1 था 2 लिखेंगे, 1 था 2, 4 दूनी 8 दूनी कितना 16, टोटल संख्या कितना हो गया 16 हो गया। अब यदि विषम और सम का बात करें तो इसमें जो विषम रहेगा उस पर एक पावर बढ़ा देना, दिया 1 था तो 2 हो गया, 1 था विषम हो गया 2, इसका मतलब विषम जो हो गया कितना हो गया 4 हो गया। सम कितना हो गया, तो टोटल में विषम वाले घटा देंगे, 16 में 4 घटा दिए, इसका मतलब कितना 12। जिस ऑप्शन में आपका 4 और 12 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्न।